particle is dropped from a certain height. The time taken by it to fall through successive distance of 1 किलोमीटर each will be. बच्चों ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है. सिचुएशन है कि एक पार्टिकल को लेट से आपने यहाँ से ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. ठीक है, सर्टेन हाइट है. द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इच. कह रहा है कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक लेट से इसको अपन 1 किलोमीटर कहते हैं. 1 किलोमीटर इसको आने में जो टाइम लगा है क्या हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. आप कहोगे u 0 है, एक्सेलरेशन g है और h डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं. 1 इज इक्वल्स टू u तो 0 है, 0 इंटू टी 0 विल बी हाफ ऑफ a क्या होगा g इंटू टी स्क्वायर. बच्चों यहाँ से टी स्क्वायर आपको क्या मिल के आ रहा है? टी स्क्वायर आपको आ जाएगा 1 है 2 और अपॉन का g और ये तो टी स्क्वायर है. अगर मुझे t कैलकुलेट करना है देखिए 2 अपॉन जी आ गया. t कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट 2 अपॉन जी. h जो है हाइट वो 1 किलोमीटर है बच्चों. तो 1 किलोमीटर जो h की वैल्यू है वो अभी क्या है 1 किलोमीटर है. 1 किलोमीटर आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों? रूट 2 अपॉन जी ये लग रहा है. अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर इस एक्सप्रेशन को एस इज इक्वल्स टू यू टी स्क्वायर में एस की जगह मैं एच रखूँ तो एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया. दैट मीन्स टी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी. ये तो होगा. अब ध्यान समझिएगा कि ये 1 किलोमीटर पे यहाँ पे पहुँच गया है तो टाइम क्या लगा है? रूट 2 बाई जी. कह रहा है कि 1 सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इच. इसको नेक्स्ट 1 किलोमीटर अगर अपन चलाते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर तो टाइम क्या लगेगा? अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए टाइम तो आप क्या कहोगे कि सर ये टाइम जो है वो फिर से रूट 2h अपॉन जी कर लेंगे. ये जो टाइम लगेगा ये सेकेंड के इस 1 + 1 2 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए टाइम आपने निकाल रखा है. अब टाइम मैं 2 किलोमीटर के लिए एक बार लिख रहा हूँ तो टाइम 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा? अंडर रूट 2h. h कितना है? 1 + 1 विल बी 2 अपॉन क्या हो जाएगा? जी. ठीक है बच्चों, तो रूट 2 इंटू 2 अपॉन जी. अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये तो 2 किलोमीटर का था यहाँ से. अगर मुझे यहाँ से यहाँ का चाहिए तो क्योंकि लिखा हुआ है ना कि टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इच. एक किलोमीटर पे क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर 2 किलोमीटर टाइम में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो तो आपको ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो आ रहा है बच्चों इसको मैं क्या T2 डैश लिख दूँ क्या? T2 डैश. T2 डैश क्या है? T2 डैश है इस 1 किलोमीटर का टाइम. इस 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो T2 माइनस का T. T2 कितना है? तो अंडर रूट ऑफ 2 2 जा 4g या फिर मैं इसको रूट 2g इंटू 2 लिखता हूँ. माइनस का T कितना है? रूट 2 अपॉन जी. इसको बच्चों कॉमन ले लें रूट 2 अपॉन जी. रूट 2 अपॉन जी को कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? रूट 2 माइनस का 1 बच जाएगा. चलिए T2 डैश भी आ गया. अब ध्यान समझते हैं बच्चों, फिर से इसको क्या करना है और नीचे की तरफ लेके जाना है. 1 किलोमीटर और लेके चलते. यहाँ पे मैं सिचुएशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ. 1 किलोमीटर अगर आप और आ गए तो जो टोटल हाइट है इनिशियल पॉइंट से यहाँ से तो कितना हाइट हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 किलोमीटर हो जाएगा. क्या इस बार मैं T3 कैलकुलेट कर लूँ? T3 फिर से रूट 2h की जगह 3 अपॉन जी. लेकिन हमें तो चाहिए T3 डैश मतलब ये वाला इंटरवल. तो आप कहोगे सर T3 डैश आ जाएगा T3 माइनस का T2. T3 माइनस T2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक सारा तो माइनस करना होगा ना. तो T3 माइनस क्योंकि यहाँ से यहाँ तक T2 आप कैलकुलेट पहले ही उस फिगर में किए हुए हो. अब बच्चों T3 कितना है? तो अंडर रूट 2 बाई जी इंटू 3 माइनस का T2 कितना आया था बच्चों? तो T2 यहाँ पे है रूट 2 इंटू 2 अपॉन जी. अंडर रूट 2 इंटू 2 अपॉन जी. रूट 2 बाई जी बच्चों यहाँ पे कॉमन ले लीजिए. रूट 2 बाई जी कॉमन ले लिया तो बच क्या रहा है बच्चों? रूट 3 माइनस का रूट 2 बाई जी को रूट 3 माइनस रूट 2. ठीक है, एक और चला लेते हैं बच्चों 1 किलोमीटर और. लेट्स से यहाँ आ गया. क्या अब की बार मैं इस पूरे टाइम को मैं T4 लिख दूँ क्या? जो टाइम ले रहा है अब यहाँ से यहाँ तक आने में
वो कितना ले रहा है बच्चों, T4। T3 तक हो गया ना, 3 किलोमीटर चल दिया, अब T4 की बारी है। T4 कैलकुलेट करो, फिर से कहोगे सर √2h/g, h अब की बार क्या होगा, तो ऑफकोर्स 4 किलोमीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय g। लेकिन हमें तो इसमें ये इंटरवल में चाहिए, तो इस इंटरवल को मैं T4 डैश कहूँ। T4 डैश क्या होगा, तो फिर से कहोगे कि सर T4 माइनस का T3, T4 में से T3 माइनस कर दीजिए, आपको T4 डैश आ जाएगा। T4 है √2 × 4/g माइनस का T3 कितना आया था बच्चों, √2 × 3/g। फिर से क्या करेंगे, वही स्टेप कि √2/g को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा √4 माइनस का √3। ये बन के आ रहा है बच्चों। हमें सारे टाइम का हर एक किलोमीटर सक्सेसिव लिखा हुआ है ना, इसलिए मतलब एक किलोमीटर का जो टाइम है उसका एक बार रेशियो ले लेते हैं, ठीक है ना, हमें रेशियो ही चेक करना है। तो सबसे पहले आते हैं टी, जो कि 1 किलोमीटर, ये जो टी है ये फर्स्ट 1 किलोमीटर चला था, वो क्या है, √2/g। तो बच्चों रिक्वायर्ड रेशियो अपन ले ले रहे हैं। अब रिक्वायर्ड रेशियो सबसे पहले टी, फिर क्या आया था अपना T2 डैश, फिर क्या आ गया था T3 डैश, फिर क्या आ गया था T4 डैश। बच्चों ये मेरा नोटेशन का तरीका है। टी क्या था, √2h की जगह तो 1 किलोमीटर था ना, तो √2/g, √2/g था। देख लीजिए एक बार, टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था कितना, √2/g, h की वैल्यू 1 था, इसलिए टी की वैल्यू कितना है, √2/g, ठीक है। अब T2 डैश क्या आया है, तो √2 जब √2/g √2 - 1, T2 डैश क्या आया है, तो √2/g तो आया ही था, कॉमन लिए थे अपन, तो √2 - 1 आया था। T3 डैश बच्चों यहाँ पे होगा, T3 डैश कितना है, √2/g √3 - √2, यही आया था √3 में, हाँ बिल्कुल। T4 डैश कितना आया है, √2/g √4 - √3। बच्चों √2/g कैंसिल आउट हो गया, तो 1:2 √2 - 1 √3 - √2 √4 - √3, यही रेशियो आ रहा है। एक बार बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 1:2 √2 - 1 ऑल बीइंग इक्वल गलत है, इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर 1:2 गलत है, √2 मतलब √1 √2 - 1। बच्चों ध्यान समझिएगा, इस 1 को मैं √1 लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, √1 लिखिए, 1 लिखिए, बात हो रहा है। √1 √2 - 1 √3 - √2, क्या सब √2 - 1 √3 - √2 √4 - √3, देखिए √4 - √3। तो जो आंसर है बच्चों ये आपका आ चुका है, कौन सा, थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप अच्छे समझ में आया होगा, हर एक जर्नी, हर एक किलोमीटर की जो जर्नी है उसका टाइम आपको बच्चों बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है, फिर उसके रेशियो ले लेने हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।